देवता, इसका पूरा परिवार पूछता, खानदान भी पूछता, शेर भी पूछता, नादिया भी पूछता, और मस्तक पर जो ललाट जो चंद्रमा धारण किए चंद्रमा भी पूछता, जटा में जो गंगा गंगा भी पूछ रही। इसलिए शिव के परिवार को अपना परिवार और जो शिव के परिवार को अपना परिवार बनाकर चलता है उसके घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भक्त से लड़कर जो नसीब बदलते हैं, भक्त से लड़कर जो नसीब बदलते हैं, इंसान तो प्यारे वही है जो अपनी तकदीर बदलते हैं। कल क्या होगा जीवन में सोचो मत, क्या पता कल भगवान खुद अपनी तकदीर बदलते हैं। जीवन का कोई भरोसा थोड़ी है कि आज जो कपड़ा हमने पहन लिया वो कल भी पहन पाए। है कोई इतने में गारंटी देने वाला कि कल का सूरज हम देख पाएंगे? इंसान है मनुष्य अपने जीवन का अच्छा बुरा सब कुछ देख सकता है, सब कुछ देख सकता है। खुद की जो तुमने कमाई संपत्ति इकट्ठी की है, वह कमाई और संपत्ति भी तुम खुद की अपनी देख सकते हो, लेकिन व्यक्ति दो चीजें अपने जीवन में कभी नहीं देख सकता। एक तो व्यक्ति अपने खुद के जन्म से वंचित रहता है कि देखा है किसी ने खुद का जन्म ये कैसे पैदा हुए थे। एक व्यक्ति अपने खुद का जन्म नहीं देख सकता क्योंकि हमें दूसरा बताता है कि हम फलाने तारीख को पैदा हुए, हम लोग हैप्पी बर्थडे करने लगे। हमें दूसरा बताता है हम फलाने तारीख को पैदा हुए और उस दिन वो हमारी तारीख जन्म तारीख बन गई। और एक कथा से सीख लेना कि जन्मदिन मनाना बुरी बात नहीं है, मनाओ, लेकिन उस जन्मदिन में केक और चाकू लेकर मोमबत्ती जलाकर जलाओ बुझाओ मत, क्योंकि मोमबत्ती जलाना बहुत अशुभ माना, बुझाना बहुत अशुभ माना जाता है। खुद की मोमबत्ती खुद के केक में लगाई और 4 लोग इकट्ठे किए, 2-4 बिस्कुट धर लिए, थोड़ा सा नमकीन धर लिया, अब मिठाई बना ली तो बना ली, बाजार की सोन पापड़ी मंगा दी। 4 इकट्ठे किए, हाथ में चाकू लिया, मोमबत्ती खुद के हाथ से ही मोमबत्ती जलाई और खुद के मुंह से फूंक दी। यानी बताओ कितनी शर्म की बात है, ये अपनी जीवन की जोत आपने खुद जलाई और अपने मुंह से ही अपनी जोत फूंक दी। पहली बात तो अगर अपने बेटा या बेटी का जन्मदिन मनाना है तो मोमबत्ती जलाकर नहीं, लाई कराकर नहीं, बल्कि अपने बेटा बेटी को किसी मंदिर में लेकर जाओ, किसी धर्मशाला में लेकर जाओ, किसी तीर्थ में लेकर जाओ, अपने बेटे के हाथ से किसी गरीब को भोजन कराओ, किसी कन्या के लिए कुछ दान दो, भूखे को भोजन कराओ। इससे बड़ा संकल्प हर व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग खुश होते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं, हमारी जिंदगी हम 1 साल के हो गए, हमें जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, हमें गम मनाना चाहिए कि परमात्मा की कृपा से कम हमारी जिंदगी का 1 साल कम अच्छे से निकल गया है, हमें खुशी नहीं मनाना चाहिए। दूसरी बात, व्यक्ति अपने जीवन की मौत, देखिए किसी ने अपनी मृत्यु कैसी होती है, मौत देखिए किसी ने कैसी होती है। अपनी मौत व्यक्ति खुद नहीं देख सकता, और इन दोनों चीजों की मिठास से शुरुआत होती है, याद रखना, इन दोनों चीजों की मिठास से शुरुआत होती है। जन्म की भी शुरुआत मिठास से होती है और मृत्यु की भी शुरुआत मिठास से होती है। जब पैदा होते हो तो मिठास के गड़ के लड्डू बसेटा बनते हैं, और जब मृत्यु होती है तो मरने के बाद खीर बनाई जाती है।
और इन हर व्यक्ति इन दोनों मिठास से वंचित रहता है। हर व्यक्ति अपने जन्म का लड्डू खुद नहीं खा पाता और अपनी मौत की सराद की खीर खुद नहीं खा पाता। खाई किसी ने अपनी सराद की खीर खाई है? जिस चीज से, जिस मिठास से जिन जीवन की शुरुआत होती हो, हम लोग उनसे दूर रहते हैं और फिर भी हम लोग घमंड करते हैं। ये संपत्ति मेरी, परिवार मेरा, घर मेरा, बार मेरे, बच्चे मेरे, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना। आओ भैया सीताराम, सीताराम, सीताराम बजा भैया। इतने बताओ कज्जर तो गांव से तहलो नहीं आ पाए होंगे, घरों में से घर करके देवरी से तहलो भगा है। कबाड़ी की कथा सुन गई। वाह वाह, स्वागत है, बैठो। दो चीजों से सदा वंचित रहता, जल से। अच्छा, एक बात हमें समझ में नहीं आई। एक जगह हमारी कथा चल रही थी, एक कथा में जजमान ने हमसे पूछा, महाराज जी एक बात बताओ, गरुड़ पुराण में लिखा है कि मरने के बाद गीता सुनना चाहिए, या मरने वाले के लिए गीता सुनाना चाहिए? हमने तो भैया गरुड़ पुराण में नहीं देखा कि मरने के बाद गीता सुनाई जाती है। आप लोगों ने सुनी गीता? कहाँ लिखा के मरने के बाद गीता सुनाई जाती? मरने वाले के लिए गीता सुनाई है क्या? अर्जुन थोड़ी मरे थे कि भगवान ने सुनाई। अर्जुन ने तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जिंदे में सुनी थी। जिंदा वालों के लिए गीता है, फिर जो मर गए उनके लिए खाई गीता है। कई लोग कहते हैं ये फलाना आदमी मर गया, उसके लिए गीता सुना दो। गीता सुनने से तर जाता। गीता मरने वाले के लिए नहीं है, गीता जिंदे में सुनना चाहिए। मरने के बाद तो मर गया, वो क्या सुनेगा? बल्कि गरुड़ पुराण में तो इतना तक लिखा है कि जो मनुष्य पैदा होता है और जब मरने के पहले हर मनुष्य को अपने हाथ से अपनी खुद की तेरह कर देना चाहिए। हाँ, जिनने गरुड़ पुराण सुना हो, नहीं सुना हो तो बाजार में मिलता है, 251 रुपए का आता, पढ़ लेना। कई लोग कहते गरुड़ पुराण तो मरने के बाद पढ़ा जाता है, हमने जिंदा में नहीं सुना। मरने के बाद मरने वाले की तेरह क्यों खाते? वो तो मर गया, मत खाओ उसकी तेरह। ऐसा कुछ नहीं कि गरुड़ पुराण मरने के बाद ही सुना जाता। घर में भी लेके रख लो, तब भी तुम पढ़ दो, उसे सुनने का अधिकार है। कई लोग कहते गरुड़ पुराण घर में नहीं रखा जाता, गरुड़ पुराण जिंदा में नहीं सुना जाता। ऐसा कुछ नहीं है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि हर व्यक्ति को अपने हाथ से अपनी खुद की तेरह कर देना चाहिए। अपने हाथ से अपने पिंडदान हर व्यक्ति को कर देना चाहिए। पता नहीं मरने के बाद खुद के बेटे ने पिंडदान किए या नहीं किए, क्या ठिकाना कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा पिंडदान करेगा? है ठिकाना कि तुम्हारा बेटा सोने की नसेनी दान करेगा? है तुम्हें अपने पुत्र पर भरोसा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारी राख, तुम्हारी अस्थियां इलाहाबाद में गंगा में डालेगा? है भरोसा? गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि मरने के बाद ना गरुड़ पुराण सुनने को है, ना जिंदे में गीता सुनो, जिंदे में गरुड़ पुराण सुनो, जिंदे में अपने हाथ से सब कुछ कर ऊपर जाओगे तो कम से कम यमराज को मुंह तो दिखाओगे, भगवान को मुंह तो दिखाओगे कि अपने हाथ से अपना पिंडदान करके। कई लोग धरती पर ऐसे हैं जो अभी भी जिंदा है और जिनने अपने पिंडदान अपने हाथ से कर दिए, जिनने अपनी तेरह अपने हाथ से कर कई लोग धरती पर इसलिए जीवन और मौत का कोई ठिकाना नहीं है कि कब व्यक्ति का जन्म हो जाए और कब व्यक्ति को मौत का बुलावा आ जाए। मौत का ठिकाना आयो जी आयो गोविंद मेरे घर
गोविंद मेरे घर आया। दुर्योधन की में बात आगे, ओ दुर्योधन की में बात आगे, ओ घर खायो गोविंद मेरे घर आयो, आयो जी गोविंद मेरे घर जगत को स्वामी, ओ तीनों लोक जगत को स्वामी, जिनका पाए हर सायो गोविंद मेरे घर मन में भारी कुसुम रानी, ओ मन में भारी कुसुम रानी, रुचि रुचि दर्शन पायो गोविंद मेरे घर आयो जी आयो गोविंद मेरे घर।
जय हो जय जय श्री राधेश्याम। जो नहीं राम का वो नहीं किसी काम का। वास्तव में मरने वाले पर रोने वाले तो हजार मिल जाएंगे, मरने वाले को रोने वाले हजार मिल जाएंगे। अब कलयुग में तो जमाना ऐसा आ गया कि अपने ना रोए तो पैसे में भी हजार आ जाएंगे। अपने भी अगर नहीं रोते तब तो पैसों में भी रोने वाले मिलने लगे। बड़ी बड़ी सिटियों में देखो, भोपाल, मुंबई, दिल्ली में पैसों में आते रोने के लिए। तो कहने का मतलब है जिंदा हो। कई लोग जिंदा में घबराते हैं, कोई मेरी निंदा करता है, मेरी बुराई करता है, तो एक बात नोट कर लेना, जिंदा में अगर किसी की बुराई हो, निंदा हो, घबराना नहीं, क्योंकि तारीफ, बुराई, निंदा उसकी होती है जो धरती पर जिंदा है। मरने के बाद तो सूखी माला चढ़ा दी जाती है, फिर बुराई और तारीफ का कोई बहाना नहीं रहा। धरती पर जो जिंदा है उसी की बुराई और उसी की निंदा। इसलिए परमात्मा पर भरोसा करो। मेरा भगवान बहुत बड़ा खेल करता है। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ दया है प्यारे वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है प्यारे वहाँ पाप है। ये चार चीजें याद रखना। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, दया से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जो व्यक्ति लोभी होता है उससे बड़ा वो पाप नहीं कर सकता। जहाँ क्रोध है वहीं तो नाश है, इसलिए क्रोध हमें कभी नहीं करना चाहिए। और जहाँ क्षमा है वहाँ मेरे भगवान का वास है। बस परमात्मा पर के सहारे चलो, भगवान पर भरोसा करो। परमात्मा अपनी गाड़ी अपने हिसाब से चलाता है। एक ट्रेन में कई डिब्बे लगे रहते हैं, एक ट्रेन में कई डिब्बे लगे रहते हैं। एक आगे का डिब्बा इंजन होता है जिसे ड्राइवर चलाता है, पीछे का डिब्बा गार्ड का होता है जो आगे वाले को संकेत देता है। बीच में जो कई डिब्बे होते हैं, एक कई डिब्बे पैसेंजर होते हैं, कई रिजर्वेशन होते हैं और कई एसी वाले होते हैं। सफर ट्रेन एक ही है, मंजिल एक ही है, बस उतरना अलग अलग। चाहे 10 रुपए की टिकट लेकर पैसेंजर वाले डिब्बे में बैठ जाओ, चाहे 100 रुपए का रिजर्वेशन कराकर रिजर्वेशन में बैठ जाओ, चाहे 200 रुपए का एसी का टिकट लेके एसी के डिब्बे में बैठ जाओ, ट्रेन तो केवल अपने हिसाब से ही चलती है। ऐसा नहीं जो एसी के डिब्बे में बैठा वो पहले पहुंच जाएगा। ट्रेन तो केवल ड्राइवर ही चलाता है। मंजिल तेरी प्यारी भई है, जहाँ जाना तुम्हारे लिए है, बस अंतर इतना है मेरा राम ठिकाना बना देता है। राम कहाँ किसको पहुंचा भगवान, इसलिए प्रभु पर भरोसा करो। देवी रति भगवान से विनती कर रही थी, भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब तुम्हारे पति का उद्धार भी होगा। कामदेव के बस वैसे नहीं किया था, कुछ ना कुछ भगवान की लीला थी। क्योंकि भगवान जब द्वारका के राजा बने, द्वारका में एक सामासुर नाम का जो दैत्य था उसकी मृत्यु भगवान के पुत्र से लिख दी थी। सामासुर कामी था, मायावी था, और ब्रह्मा ने कहा था मायावी पुत्र पैदा होगा जब वो सामासुर को मार सकता था। और मायावी विद्याएं केवल 3 लोगों के पास थी, एक तो कामदेव की पत्नी देवी रति और कामदेव या सामासुर। अब कामदेव भस्म हो गया, भगवान ने कहा चिंता मत करो, उनका उद्धार होगा। भगवान भोले बाबा ने देवी रति को वचन दिया कि जो तुम्हारे पति भस्म हुए हैं
हम उनको वरदान देते हैं कि जब भगवान का द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, द्वापर में जब भगवान का कृष्ण अवतार होगा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महाबलिहारा, द्वापर में भगवान जन्म लेंगे, द्वारका के राजा बनेंगे और द्वारका के राजा बनकर जब उनका विवाह रुक्मणी के साथ होगा और जो रुक्मणी के जो पुत्र प्रद्युम्न होंगे वही तुम्हारे पति कामदेव जल लेंगे। देवी रति ने कहा जब तक मैं क्या करूं, कि तुम भी मृत्यु लोक में जाओ, तुम भी सामासुर के राज्य में माया नाम की दासी बनकर सामासुर के राज्य का भोजन बनाना। और जब तुम्हारे पति जिस दिन सामासुर के राज्य में आएंगे उनका लालन पालन तुम्हें ही करना पड़ेगा। इधर प्रद्युम्न जी जब पैदा हुए तो सामासुर ने एक पक्षी का वेश बनाया और पक्षी का वेश बनाकर प्रद्युम्न जी को उठाकर आकाश मंडल में ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। सामासुर भूल गया कि जो जगत के पिता हो उनके पुत्र को कोई मार सकता है क्या? जो जगत के पालनहार हैं उनके बेटे को कोई मार सकता है? लेकिन बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति विनाश की ओर आ जाता है व्यक्ति अन्याय के मार्ग पर चल जाता है। व्यक्ति का जब पतन की ओर आता है व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चल जाता है। सामासुर ने जैसे प्रद्युम्न को समुद्र के अंदर फेंका, भगवान द्वारकाधीश की ऐसी कृपा हुई कि जिस प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका उस समुद्र में बड़ी बड़ी भेल मछलियां रहा करती थी। एक मछली मुंह फाड़ कर बैठ थी, जैसे प्रद्युम्न समुद्र में गिरे और उस मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया। और जैसे प्रद्युम्न जी को निगला, जागो राखे साइया मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होय। जो जगत का पालनहार हो, जो जगत का विधाता हो, उस जगत के पालनहार के पुत्र को उस सामासुर में क्या क्षमता जो भगवान के पुत्र को मार सके। लेकिन नन्हेरे भगवान की महिमा देखो कि परमात्मा द्वारका में बैठे रहे और उनके बीच में से एक दैत्य उनके पुत्र को उठाकर आकाश में ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। यही विधि का विधान है, यही परमात्मा की लीला है और यही भगवान की माया है। और दुर्भाग्य सामासुर का यह था कि जिस मछली ने प्रद्युम्न को निगला, दुर्भाग्य से सामासुर के मच्छर वालों ने उसी समुद्र में जाल फेंका और जैसी जाल फेंका दुर्भाग्य से वही मछली सामासुर के मच्छर वालों के जाल में फंस गई। कहते हैं ना कि सामासुर ने अपने ही हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी पटक ली। अब भगवान की कृपा से सामासुर के राज्य में ही सामासुर का दुश्मन पहुंच गया। जब वो मच्छर वाले मछली लेकर पहुंचे, अब उन्होंने जब मछली का पेट फाड़ा, उस मछली के अंदर देखा भगवान के प्रिय पुत्र प्रद्युम्न जी पेट के अंदर मन मन मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे मछली के पेट के अंदर। सामासुर के मच्छर वालों ने सोचा सामासुर पापी है, कहीं इस बालक को मार ना दे, इसलिए सामासुर ने माया नाम की दासी को बुलाया। वह दासी कोई साधारण नहीं, कामदेव की पत्नी जिनका नाम था देवी रति, और रति इस जन्म में माया नाम की दासी बनी। प्रद्युम्न जी कोई और नहीं, साक्षात कामदेव के अवतार है। कामदेव को सब याद था, यानी प्रद्युम्न जी को सब याद है मैं पूर्व जन्म का कामदेव हूँ, मेरा सामासुर का उद्धार करने के लिए जन्म जाए। लेकिन जो दासी है वह दासी सब कुछ भूल गई, क्योंकि भगवान ने माया नाम की दासी की बुद्धि पलट दी थी। क्यों? क्योंकि अगर
माया नाम की दासी की बुद्धि पलटी नहीं होती तो प्रद्युम्न जी का लालन पालन नहीं हो पाता। क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को पुत्र रूप में नहीं देख सकती है और पुत्र रूप में वो पाल नहीं सकते। इसलिए भगवान ने दासी की बुद्धि अलग कर दी और एक पत्नी ने अपने ही पति को सामासुर के राज्य में पुत्र रूप में पालना प्रारंभ कर दिया। इसलिए जीवन में दो लोग बहुत जरूरी है। जीवन में गुरु बनाओ तो दो गुरु बनाओ। संसार में गुरु तो बहुत है, लेकिन दो जीवन में अगर दो लोग जरूर होना चाहिए मानव जीवन। एक तो एक व्यक्ति ऐसा जो कृष्ण जैसा। कृष्ण जानते हो? भगवान यानी कृष्ण ना लड़कर भी जिनने पांडवों को विजय दिलाता है, ना लड़कर भी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान खड़े रहे। ये तो होता रहा, देखते रहे, लेकिन भगवान ये तो नहीं लड़े। यानी एक होना चाहिए हमारे जीवन में कृष्ण जैसा जो ना लड़कर भी जिनने पांडवों को विजय दिला दी हो। एक दूसरा होना चाहिए कर्ण जैसा जो मरते मरते दम तक उसको पता था मेरी मृत्यु कुरु है, लेकिन फिर भी उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा और मरते मरते दम तक अपने मित्र का साथ देता रहा। ये दो लोग बहुत जीवन में कल हमें ना कोई गिला होगा, कल हमें ना हम कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। चलो लम्हे हंसकर बिता ले यारो, क्योंकि ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। जरूरी नहीं है आज जो दीपक हमारे घर के आंगन में जल रहा है वह कल भी हमारे घर के आंगन में दीपक जलेगा। ठिकाना नहीं है मौत का। मौत का कोई भरोसा नहीं, किस दिन ऊपर से बुलावा आ जाए और किस दिन भगवान हमारे लिए ले जाए। प्रद्युम्न जी को पालन हुआ, बड़े हुए। देवी रति ने पूरी विद्याएं सिखाई। नारद जी ने कहा माया नाम की दासी की बुद्धि को अलग किया। तब देवी रति को कामदेव के रूप में पति मिले और प्रद्युम्न जी ने सामासुर के साथ युद्ध किया और सामासुर का संहार किया और अपनी पत्नी देवी रति को लेकर द्वारकापुरी वापस पहुंचे। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं राजा परीक्षित भगवान के 16,108 विभाग हुए। नोट करना 16,108। भागवत कहती है वैसे भगवान का एक भी विभाग नहीं होगा। एक वेद कह रहा है कि भगवान के 16,108 विभाग होंगे और एक पुराण कह रहा है कि भगवान का एक भी विभाग नहीं होगा। क्योंकि जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु नहीं और जिसकी मृत्यु नहीं उसका संसार से कोई संबंध नहीं। फिर जब भगवान की अपनी पत्नी कौन थी? रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रा, भद्रा, लक्ष्मणा, यमुना कौन है? आज पटरानी 16,000 रानी जे है कौन? भगवान ने द्वापर में किसी स्त्री के साथ विवाह नहीं किया। भगवान ने द्वापर में किसी नारी के साथ स्वयंवर नहीं किया है, क्योंकि भगवान जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले भगवान ने नारी का ही दमन किया था जिसका नाम था पूतना। नारी काम की प्रतीक होती है, इसलिए भगवान ने पूतना को मारकर भगवान ने काम को जीत लिया था। भगवान ने नारी से विवाह नहीं किया, भगवान ने स्त्री से विवाह नहीं किया। वजह 16,000 नारी कौन है? एक सत्यजीत की बेटी सत्यभामा, एक जामवंत की पुत्री जामवती। कौन है?
और एक 16,000 भौमासुर के राज्य में कैद में बंदी 16,100 कन्याएं, जिन्हें भगवान ने उस भौमासुर नाम के दैत्य का उद्धार करके भगवान उनको लेकर आए। ये कौन है? नारी नहीं थी, याद रखना। कई लोग कहते भगवान ने स्त्रियों के साथ विवाह किया, भगवान ने कन्याओं के साथ विवाह किया। श्रीमद् भागवत कहते हैं इनमें से नारी एक भी नहीं थी। ये 16,000 हमारे हिंदू वैदिक सनातन के वेद मंत्र हैं। ये वही वेद मंत्र है जिस समय ब्रह्मा ने अपने हाथ से राजा मनु को दिए थे, और राजा मनु स्वर्ग से मृत्यु लोक लेके आ रहे थे। उसी समय एक मूर्ख नाम का दैत्य पैदा हुआ, और वह मूर्ख नाम का दैत्य राजा मनु से वह वेद मंत्र छीन रहा था। मनु महाराज जब दौड़े, मनु महाराज के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में से 16,000 वेद मंत्र मृत्यु लोक में गिरकर लुप्त हो गए थे। 16,000 वेद मंत्र मनु के हाथ से मृत्यु लोक में गिरकर लुप्त हो गए, मिलने वाले नहीं। भगवान ने इसीलिए द्वापर में अवतार लिया, और द्वापर में जन्म लेकर पूरे ब्रह्मंडल में जगह जगह जाकर 16,000 वेद मंत्रों को भगवान ने इकट्ठा किया। नारी के रूप में भगवान ने 16,000 वेद मंत्रों से एक साथ स्वयंवर किया। जब भगवान ने एक नारी से कहा जाओ, तो भौमासुर नाम के दैत्य से मुक्त हो गई, अपने घर को चली जाओ। तब जानते इस नारी ने क्या कहा कि जो बेटी सुबह की निकली हुई शाम तक घर ना जाए, रात में घर ना जाए, 2-4 दिन कहीं बाहर रखे, और 2-4 दिन बाद अगर वो घर पहुंच जाती है तो जन्म देने वाली माँ भी उसे पराया बना देती है। संसार के लोग उसे बुरा भला कहने लगते हैं। भगवान, मैं तो 6 महीने से कारागार में कैद हूँ, अगर 6 महीने बाद मैं अपने माँ बाप के पास जाऊंगी तो संसार कहेगा क्या कि 6 महीने कहाँ रहकर आई और फिर माँ बाप के घर आ गई। इसलिए हे परमात्मा, कलंक लगने से पहले मुझे मृत्यु दंड दे दो, लेकिन मुझे घर जाने को मत दो। इससे अच्छी तो मैं उस भौमासुर नाम के कारागार में कैद अच्छी थी। इसलिए मैं वहां कैद कर भगवान नहीं जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा कि जो 16,100 कन्याएं हैं, इनको एक साथ उठाओ और द्वारकापुरी में एक निर्माण, एक कक्ष का निर्माण करके एक कक्ष में एक रानी को स्थापित कर दो। ऐसे भगवान ने एक ही साथ में 16,000 वेद मंत्र नारियों के साथ भगवान ने स्वयंवर किया। हमारे सनातन धर्म के 16,000 वेद मंत्र हैं। 100 प्रकार के संसार में उपनिषद जिनमें भगवान ने स्वयंवर किया। संसार में 8 प्रकार की सृष्टि है। इस संसार में 8 प्रकार की सृष्टि, जो भगवान की 8 पटरानियां है ना, वो नारी नहीं, भगवान ने 8 प्रकार की सृष्टि के साथ स्वयंवर किया। ऐसे जोड़कर 16,000 वेद मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद और 8 प्रकार की सृष्टि, इन सब को मिलाकर भगवान ने 16,108 अजय हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है, और अंत में शरीर 5 तत्वों में मिलकर जाकर विलीन हो जाता है। संसार भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और अंत में शरीर 5 तत्वों में मिलकर जाकर मिल जाता है।
पैदा भी मनुष्य 5 तत्वों से होता है और अंत में मनुष्य की मृत्यु भी 5 तत्वों में उसे मिला दिया गया। जिसको रामचरितमानस में बाबा गोसाई ने बड़े सुंदर भाव के साथ लिखा है कि किस प्रकार शरीर 5 तत्वों से उत्पन्न होता है और अंत में 5 तत्वों में विलीन होता है। क्षितिज पावक गगन समीरा पंचरचित
जो सुख पावो राम श्री राम जय जय राम अपने लोकदायक बेटा अपने लोकदायक बेटा अपने लोकदायक बेटा भगवान की है पावन महिमा और सदगुरुदेव भगवान की पावन महिमा से ही दिव्य पावन कथा हम सभी लोग पान कर रहे हैं। संसार 5 तत्वों से ही पैदा होता है और अंत में शरीर 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। ऐसी सुंदर भगवान ने पावन कथा हम सबको दर्शन कराई। सुखदेव भगवान परीक्षित के लिए पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान संपूर्ण विभाव करके द्वारका में अनन्य भाव के साथ विराजमान होते हैं। जब भगवान द्वारका में बैठे रहते हैं तब एक दिन भगवान का एक भक्त है जिसका नाम है उद्धव। उद्धव पहले भगवान की बहुत भक्ति करता था, बहुत सेवा भाव करता था, लेकिन ना जाने बीच बीच में उद्धव के लिए ना जाने ऐसा किसने कौन सा ज्ञान का पाठ पढ़ा दिया कि उद्धव अपने आप को संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है। उद्धव कहता है जो कुछ है सब ज्ञान ही है। ज्ञान से ही परमात्मा मिलते हैं, ज्ञान से ही सद्गति मिलती है, ज्ञान से ही भगवान मिलते हैं। सब कुछ ज्ञान से ही मिलता है। ना भक्ति है, ना भगवान है, ना भजन है, जो कुछ है सब ज्ञान ही सब कुछ है। इतना अभिमानी हो गया उद्धव ज्ञान के चक्कर में, कभी कभी ज्यादा व्यक्तियों को ज्ञान पागल बना देता था। इसलिए हमें ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। ज्ञान जीवन में उतना धारण करो जितने हमारे मार्ग को सही मार्ग पर चला। ज्ञान हमें उतना जरूरी है जो ज्ञान हमारे लिए अन्याय के मार्ग पर ना ले जाए। ज्ञान वही सर्वश्रेष्ठ है जिस ज्ञान के मार्ग से हम लोग भगवान को ही पहचानते हैं। इतना ज्ञान नहीं कि ज्ञान के चक्कर में हम लोग भगवान को भूल जाए। कहावत है ना, ज्ञान हमारे ज्ञान से रोम रोम भिद जाए। ज्ञान हमारे ज्ञान से रोम रोम भिद जाए और मूर्ख हमारे डेढ़ पा सो फूट खपड़िया जाए। जब रामायण पोथी पत्र लेके बरेली के सामने बैठ जाओ, हाँ? अब बरेली को तो केवल इतना ही ज्ञान है कि पूरी गांव की गंगे लाई और 2 लट्ठा भंसारे नाय से मारे तो ले जाके जंगल में छोड़ गई और 2 लट्ठा माय से मारी तो जंगल से घर को छोड़ गई। अब वो के सामने तुम जंगल में जो पोथी पत्र लेके पहुंच जाओ और उसे कहो भज्जा रामायण सुन ले, भागवत सुन ले, कथा सुन ले, वो तो उठा के लगते तुम्हारे मुंह पे खपंडी पे लगा। कहने का मतलब है ज्ञान वहां बांटो जहां ज्ञान तुम्हारी योग्य हो। ज्ञान की सीमा उतनी रखो जो ज्ञान तुम्हारे लिए अज्ञान के मार्ग पर ना ले जाए। संसार में 2 मार्ग हैं, एक सत्य का मार्ग और एक असत्य का मार्ग, एक ज्ञान का मार्ग, एक अन्याय का मार्ग, एक भक्ति और एक ज्ञान। अच्छा एक बात गौर करो, ये दोनों मार्ग कहाँ पहुंचते हैं? भगवान के।
झोली माला लेकर भजन करोगे, मंदिर में बैठकर भक्ति करोगे, तब भी तुम भगवान के पास ही जाओगे। ज्ञान लेकर पोथी पत्र पढ़कर जाओगे, तब भी तुम भगवान के पास ही जाओगे। दोनों ज्ञान भी वही घूम फिरा कर ले जाता है और भक्ति करके भी हम लोग वही पहुंच जाते हैं। इन दोनों मार्ग में कठिन मार्ग कौन सा है और सरल मार्ग कौन सा? ज्ञान और भक्ति, दो मार्ग है भगवान को पाने। कौन सा मार्ग अपनाओ? कई लोग बोलते हैं कि भक्ति बहुत सरल मार्ग है, ज्ञान बहुत कठिन मार्ग है। भक्ति से हम लोग भगवान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, भक्ति से हम लोग भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो ज्ञान का मार्ग बिल्कुल सरल मार्ग है, भक्ति का मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। भक्ति में ना जाने कितने दिन तक तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, ना जाने कितने दिन तक तुम्हें भजन करना पड़ेगा, ना जाने कितने दिन तक तुम्हें झोली माला लेकर बैठना पड़ेगा। और भक्ति की तो भगवान परीक्षा सदा देते रहते हैं। और भक्ति में कितने वर्ष लग जाए भगवान को पाने में, ये तो भक्त और भगवान ही जानते हैं। जिस भक्ति को हम लोग सरल मानते हैं, वह भक्ति सबसे कठिन मार्ग है। जिस ज्ञान को हम लोग कठिन मार्ग मानते हैं, वह ज्ञान बिल्कुल सरल मार्ग है। क्योंकि भगवान सेवा करने वाले को बहुत कम मिलते हैं, और जो भगवान के मुंह पर डंडा मारता है, भगवान उसको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। हाँ, ऐसी सरकार ने भी दो ही मार्ग बनाए। भगवान ने तो दो मार्ग बनाए, वहां तक पकड़ने को, भगवान को पकड़ लो। एक भक्ति का मार्ग ले लो, एक ज्ञान का मार्ग ले लो, और दो ही मार्ग अंत में वहीं पहुंच जाए। लेकिन समय लगेगा। ऐसे ही संसार में दो मार्ग है। कौन सा मार्ग? एक भारत सरकार ने बनाया है जिसको बोलते हैं राजमार्ग। एक गांव की देहात में भी मार्ग बनता है जिसको बोलते हैं पगडंडी मार्ग। पगडंडी जानती हो जिसको बोलते हैं? जो खेतों में से जो शॉर्टकट रास्ता होती है, जिसको बोलते हैं पगडंडी। हम लोगों ने पगडंडी मार्ग देखी है, तो कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कितने ही दिनों बाद क्यों ना आए हो, हमें पता है कि हमारे गांव के लिए पगडंडी मार्ग से घूम फिर के गांव में पहुंच जाती है। तो हम लोग तो वहां लग जाएंगे। अगर कोई परदेसी आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, अगर उसके लिए अंधेरे में पगडंडी मार्ग रखवा दिया जाए, तो वो उन्हीं दिन तक घूमते रहेगा, लेकिन वो सही मंजिल पर नहीं लग सकता है। कई लोग क्या करते हैं, जल्दी के चक्कर में पगडंडी मार्ग रख लगते हैं। हमें पगडंडी मार्ग का सहारा बहुत कम लेना चाहिए। राज्य मार्ग का सहारा लो, जो भारत सरकार ने बनवाया है। हर 1 किलोमीटर के अंतर्गत में लिखा है कि अंडेला ग्राम कितने किलोमीटर दूर है। अनपढ़ से अनपढ़, कमार से कमार भी वो शाम को अपनी मंजिल पर लग जाएगा। तो वो राजमार्ग, ऐसी भक्ति और ज्ञान का मार्ग है। उद्धव बार क्या करता है कि जो भक्ति करता था, वह उद्धव बीच में खड़ा होता था और उद्धव कहता है कि भक्ति में कुछ नहीं रखा, भजन में कुछ नहीं रखा। तुम भक्ति छोड़ो, भजन छोड़ो, मेरे ज्ञान का पाठ पढ़ो, मेरे ज्ञान का सहारा लो और भगवान को प्राप्त करो। उद्धव की कोई गलत बात नहीं। उद्धव यही कहता था कि भक्ति नहीं होती, भगवान नहीं होते, भजन नहीं होता, भजन से भगवान नहीं मिलते, भक्ति से भगवान नहीं मिलते। मेरा ज्ञान का पाठ ले लो, मेरे ज्ञान का सहारा ले लो। और इस ज्ञान के सहारे में हम लोग ज्ञानवीर होकर भी अज्ञानी बने। हमारे पास ज्ञान है और फिर भी हम लोग अंधकार में कूद रहे। हमारे घर में भी तो राम है,
हमारे गांव में भी तो हनुमान जी है, हमारे गांव में भी तो शिव जी है, हमारे गांव में भी तो सब कुछ है। हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? इस धाम पे जाते हैं, इस पंडा के पास जाते हैं, इस थार पे जाते हैं, इस तीर्थ में जाते हैं, इस दरबार में जाते हैं। अरे घर में भी तो भगवान है, हमारे गांव में भी तो हमारा इष्ट राम बैठा है, हमारे गांव में भी तो हनुमान जी का मंदिर है। लोग इतने दूर दूर भक्ते जाते, यहाँ भगेंगे वहाँ भगेंगे, इलाहाबाद तक जाएंगे पैसा खर्च करके गंगा में सपरने के लिए। माँ बाप को स्नान नहीं कराए गंगा में और खुद स्नान करने पहुंच, ऐसा फल कदापि नहीं है। वेद पुराण कहता है कि जिस संतान ने अपने माँ बाप को तीर्थ नहीं कराए, उस संतान को तीर्थ करने का अधिकार नहीं है। संसार का सबसे बड़ा तीर्थ है माता के चरणों का तीर्थ। इससे बड़ा तीर्थ ना धरती पर बना है और ना कभी बनेगा। संसार का सबसे बड़ा धाम है पिता के चरणों का धाम, ना इससे बड़ा कोई धाम है और ना कभी होगा। जिन्होंने अपने माँ बाप के चरणों की सेवा नहीं की, तुम तो खूब गंगा में 1 महीना तक डूबे रहे, चौखारी खरीदने। हाँ, माँ बाप के चरण नहीं छुए, माँ बाप की सेवा नहीं की, तुम तो 1 महीना तक गंगा जी में डूबे रहा, ऑक्सीजन लगा कर लगाना डूब 1 महीना बाद तो तुम रे बेटा कब गा के कब गई। हाँ, हंस का नहीं बन सका। फिर अब आप कहोगे कि महाराज कर तीर्थ करने के लिए बने पे तीर्थ क्यों नहीं? प्रमाण करके देते कि जो संतान अपने माँ बाप को तकलीफ देती है, जो संतान अपने माँ बाप को कष्ट देती है, जो संतान अपने माँ बाप को तीर्थ नहीं कराती है, जो संतान अपने माँ बाप के चरणों की पूजा नहीं कर सकती है, उसे तीर्थ करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। और प्रमाणित इसका श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार इसका तीर्थ, इसका प्रमाण। श्रवण कुमार अंधा नहीं था, उनके माँ बाप अंधे थे, लेकिन एक पुत्र ने, एक संतान ने अंधे के भगवान का दर्शन करने का विचार कर। अगर प्रमाणित की बात आ जाए तो यहाँ प्रमाणित करके देते हैं, अंधे के भगवान का दर्शन करें। अंधे माँ बाप किस तीर्थ में स्नान करें, लेकिन धन्य ऐसी संतान और धन्य ऐसा श्रवण कुमार, ये अंधे माँ बाप को अपने कंधे पर रखकर खुद पैदल चल के संसार के तीर्थ कराए, संसार के धामों में स्नान कराए। लेकिन माँ बाप को तीर्थ करा देता था, लेकिन श्रवण कुमार कभी तीर्थ के दर्शन नहीं करता था। श्रवण कुमार ने एक भी तीर्थ के दर्शन नहीं किए, एक भी धाम के दर्शन नहीं, माँ बाप को दर्शन कराए। एक संत ने जब श्रवण कुमार से प्रश्न किया कि तुम बद्रीनाथ तक इतने दूर चलकर आ गए हो, 32 साल के, तुमने माँ बाप को दर्शन करा दिए, तुमने भगवान के दर्शन क्यों नहीं किए? श्रवण कुमार ने कहा, संसार का मेरा भगवान तो मेरी माता पिता के चरणों में है, संसार का सबसे बड़ा तो धाम मेरे पिता के चरणों में है, इससे बड़ा ना भगवान मेरा कोई है और ना मेरा कभी कोई बन पाएगा। संत भगवान उसी क्षण श्रवण कुमार के चरणों में लेट गए और श्रवण कुमार के चरण पकड़ लिए। धन्य री संतान पैदा हो तो श्रवण कुमार जैसे पैदा हो। हमारा बनोर खूब जाओ, हम आज पुणे नर्मदा जी समर में बरवान भगत जाओ, काहू रहो तो जाए सफर भी इलाहाबाद जा रही है, 1 महीना रह रहा, कल के बाद काहू रहो तो जाए। भगदत्ता को लाता मार रहा है, रोटी फेंक के दे रहा है, उनकी सेवा नहीं कर रहा है, तो गंगा जी संभल रहा है, तो हम बता रहे हैं नर्मदा में क्या होता है स्नान करने से। हर वेद के प्रमाण करके बात देते हैं, तीर्थ उनको करने का अधिकार है जो अपने माँ बाप को कभी तकलीफ नहीं देता है।
तीरथ जरूर नहीं कि तीरथ बने तो नहीं करो, लेकिन तीरथ पहले उनको कराओ जिन्होंने तुम्हें तीरथ करने के योग्य बनाया है। पता चलो मताई ने बानापुर भोले बाबा के दर्शन नहीं करे, लड़का होते बद्रीनाथ द्वारिका पे चढ़ो। आजकल के तीरथ भी इतने अच्छे हो गए, पहले के तीरथ तो राम 2, 4, 10, 20 गांव में से एक आधा आदमी जाता और पूरे गांव में ढोल मंजीरा माला बाजे गाजे से वो छोड़वे जाते लुआवे जाते। आजकल के तीरथ की जय हो जाए भंसारे बच्चा के मुंह पे जे बड़े बार और दूसरे दिन भंसारे देखो चक झंडा। हाँ अब उनका तिरुपति बालाजी का पता ही नहीं चलो कब तीरथ करे। आजकल के ऐसे तीरथ क्या होता है नर्मदा में स्नान कर, हम लोग पाप और करके आते हैं नर्मदा। अमास में स्नान करने जाते हैं लेकिन नर्मदा में पाप करके आते हैं। क्या घर से गए भंसारे अच्छी पूरी बना दी तो हम नर्मदा जी सफर में जा रहे हैं। हाँ देवी भंसारे से 4 बजे से उठ गई, अच्छी एक गट्टा पूरी बना रही और भज्जा को अच्छी कोई में अचार की कली रख दई, तना कच्चू प्याज मूली रख दई और भज्जा को पुटरी का बांधी हो दे दई और पहुंचे भज्जा मोटरसाइकिल से अब वो तो दोरो भज्जा की अगरबत्ती 10 रुपया भज्जा को डालीगल और 2 रुपया भज्जा के फूला चलन 1 रुपया भज्जा की माचस 15 रुपया को प्रसाद ज्यादा को न बना। हाँ 2 रुपया की अगरबत्ती लगा दें 10 रुपया को नारियल है भीतर को खोलने डाल लो खपोली नर्मदा जी की छाती पे चढ़ा दई। पाप नहीं करता तो क्या करता है। मैं अच्छे सफर के आए डुबकी लगाई उन्ना लत्ता प्यारे पालकी मारी और पोटली खोली नर्मदा जी को भोग लगा वो भूल ही गए। भूख के चक्कर में अच्छी अचार संग पूरी गट खाई, अचार की कली होता है नर्मदा जी में फेंक दई, मैं कागज फेंक दो, मैं पानी फेंक दई और मुंह पे हाथ पैरों गाड़े आ गए। ऐसे तीरथ करने का प्यारे कोई फल नहीं होता है। हम लोग स्नान करने गए हैं, प्रमाणित करते देते हैं नर्मदा में स्नान करने का महत्व नहीं है। नर्मदा में स्नान करना नहीं बताया, गंगा में स्नान, जमुना का पान और नर्मदा को प्रणाम। केवल नर्मदा को प्रणाम करने से ही संसार के पाप दूर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता आप इलाहाबाद मत जाओ, गंगा जी मत जाओ, तीरथ बने हैं तो खूब करो, लेकिन उस तीर्थ धाम में जाके पाप मत करो, अधर्म मत। कज्जा तो ये कहलाने जा दिया कि अच्छी सी चप्पल दिखा लीजिए। एक ही लाने का चक्कर। इसलिए आज से नोट बात कर लेना, क्योंकि भागवत कथा पुराण शास्त्र वेद यज्ञ अगर हम लोग सुनते हैं तो हमारे सनातन का सबसे बड़ा तीरथ और हमारे सनातन का सबसे बड़ा मंदिर हमारे जन्म देने वाले माँ बाप है। माँ से बड़ा कोई मंदिर नहीं और पिता से बड़ा कोई संसार में धाम नहीं। अब भटक से खूब भटकत रहो, हम बाप को का जरा पैसा खूब करो, लेकिन पहले उनको तीरथ कराओ प्यारे जिनने तुम्हें तीरथ कराने के योग्य बनाया है। अपन देखो जेलाबाद में बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं, अच्छी बड़ी बड़ी फोटो लगी, मूछे थे लंबी लंबी, फलाने गांव के लंबा और लिखो निःशुल्क जल पियाओ सेवा। हाँ देखो बड़े बड़े तीर्थों पे जाओ, स्टेशनों पे जाओ, उधर लिखो निःशुल्क जल पियाओ सेवा। बाबू को कभी 1 गिलास पानी नहीं पियाओ, उधर बाप और प्यार। पहले हमने पहले दिन कह दिया भैया, पर कहने में नहीं मानते। हमारी कथा करने का तरीका बहुत अलग है। कज्जक सोचा थोड़ा सुन रहा हूँ महाराज जी का अच्छो भटा टमाटर को चुटकुला सुना देते हैं, आधे वही को आउट हमें आते ही नहीं, हमें जो आउट है जरूर कह वो है। पहले दरवाजे पे लिखो रे तो गौ माता की जय,
लेके रहते पहले के दरवाजे पे। पहले के दरवाजे पे राम बनाते थे, ओम बनाते थे, या गौ माता की जय, या सत्यम शिवम सुंदरम। पहले हर सनातन के धर्म में लिखा रहता था। आजकल लिख रहा कुत्तों से सावधान। जितने थे बैठे जौन के दरवाजे पे जा लिखो होए कि कुत्तों से सावधान, तो भीतर जो ने कहा वो घर में सब कुत्ता ही एक आध कुत्ता हो तो लिखते कुत्ते से सावधान, और डायरेक्ट कुत्तों से सावधान। इसलिए हम लोग धीरे धीरे प्यारे सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं, हिंदू धर्म का हम लोग अपमान करते जा रहे हैं। इसलिए बार बार भगवान ने अपने मित्र उद्धव से कहा, उद्धव तेरा ज्ञान बेकार है, तू ज्ञान के पाठ से संसार अंधकार में मत बनाओ। उद्धव कहता है जो कुछ है मेरे सब ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान से ही संसार चलता है, ज्ञान से ही संसार बनता है, ज्ञान से संसार के लोग आगे चलते हैं। उद्धव भगवान बोले तुम्हारे लिए ज्ञान का इतना अभिमान, इतना घमंड, तो एक काम करो, मैं मान लूंगा कि तुम्हारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, मैं मान जाऊंगा कि ज्ञान से भगवान मिलते हैं। एक बार उन भोले वाले ब्रजवासियों के बीच चले जाओ, एक बार उन भोले वाले ब्रजवासियों के बीच चले जाओ और उन ब्रजवासियों से कहना कि तुम प्रेम को भूल जाओ, भक्ति को भूल जाओ, जो कल की कह के गया है पर वर्षों बाद लौट कर आने वाला नहीं है। एक बार मेरे ज्ञान का सहारा ले लो और भगवान को पकड़ लो। भगवान के कहने पर उद्धव ने रथ तैयार किया और जैसे प्यारे द्वारका से उद्धव का रथ तैयार हुआ और उद्धव रथ पर बैठे और जैसे उद्धव की रथ की धूल मथुरा की ओर से उड़ते हुए दिखाई दी। आज वर्षों बाद जो गोपी खड़ी खड़ी रुदन कर रही थी, जो गोपी रो रही थी, मथुरा की ओर देख रही थी कि जिस दिन मथुरा से धूल उड़ेगी उस दिन मेरा कन्हैया आएगा। कल की कह के गए भगवान, परसों लौट कर नहीं आए और परसों जब लौट कर कोई आया तो रथ पे देखा और तो उद्धव निकला। उद्धव जैसे रथ से उतरा, गोपियों को रोते हुए देखा। उद्धव ने कहा, अरे गोपियों किसके लिए रो रही? उस छलिया के लिए जो कल की कह के गया और वर्षों हो गई लौट कर वापस नहीं आया। अरे वो भी झूठा है, उसका प्रेम भी झूठा है। अब तुझसे प्रेम नहीं कहता, अब वो द्वारका का राजा बन गया है, 16,108 विवाह कर लिए हैं, अब वो तुमसे प्रेम नहीं करता। उसका प्रेम झूठा है। मेरे ज्ञान का प्रेम का रास्ता छोड़ो, मेरे ज्ञान का सहारा लो और अपने भगवान को पकड़ो। एक गोपी ने उद्धव को धक्का दिया और उद्धव से कहा, अरे उद्धव कौन कहता मेरा प्रेम झूठा? कौन कहता मेरा कन्हैया मुझसे प्रेम नहीं करता? कल भी मेरा कन्हैया मुझसे प्रेम करता था, आज भी कन्हैया मुझसे प्रेम करता है और कल भी कन्हैया मुझसे प्रेम ही करेगा। जब गोपियों ने ज्ञान का सहारा नहीं लिया, उद्धव राधा के पास गया, राधा को बहुत ज्ञान का पाठ पढ़ाया और जब ज्ञान का पाठ नहीं पढ़ा तो देखो कितने सुंदर भाव के साथ आज प्रीतम प्यारी हमारी युगल किशोरी प्रसभान दुलारी प्यारी राधा उद्धव को ज्ञान का पाठ बोलकर प्रेम का पाठ पढ़ा रही है। तुलसी संसार में पांच रतन हैं संत संग अर हरि भजन दया दान उपकार
चिट्ठिया लेके उधो आए पर ना आए श्याम पर ना कमाए शाम हो गए पर बरनाए ओ परसों की बरस कमाए शाम हो गए पर रहने देंगे याद तुम्हारी आए याद तुम्हारी आए ओ तुम्हारी आए पर आए ना पर आए ना हमने
की राहों में रंज गम के भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम के, और हम के, और हम के। पर आए राजा जल बिन मीन सीप बिन मोती श्याम बिनाए बाला रोटी जल बिन मीन सीप बिन मोती श्याम बिनाए बाला रोटी हरे बाबुल नैना 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 बाबुल नैना नीर बहाए पर आए राजा पर आए राजा। और वृंदावन श्याम बिनाए सोना है मन। सोना गोकुल और वृंदावन श्याम बिना सोना मेरा श्याम बिना सोना मेरा विरह की पीड़ा विरह की पीड़ा कौन मिटाए पर आए
दुनिया को भी बेगाना बना देता है। श्याम सरकार आपको कभी मुझको पर कभी बरसा बना देता है। तेरा ही किया कौन बताए पर आए ना पर आए उद्धव जैसे राधा के पास पहुंचे, राधा की आंखों से सर आंसू निकल रहे। कल की कह के गए, वर्षों हो गए, भगवान लौट कर नहीं। लौट कर अगर कोई पहुंचा वह उद्धव नहीं, उद्धव निकले। और जब उद्धव प्यारी राधा के पास पहुंचे और उद्धव ने जब राधा से कहा, अरे राधा किससे तू प्रेम कर रही है? उसके नहीं आंसू जो कल की कह के वर्षों हो गए लौट कर नहीं आया। अब वो तुमसे प्रेम नहीं करता, अब वो तुम्हें अपना नहीं बनाता। उद्धव, अरे राधा उसको छोड़ दे, तेरा प्रेम झूठा है, तेरा कन्हैया झूठा है। अब तो केवल तू ज्ञान का सहारा दे दे। राधा को करो लाया, उद्धव को धक्का दिया और उद्धव को जैसे धक्का मिला उद्धव ब्रज की रज में समझ गया। राधा बोली, अरे उद्धव कल भी मेरा कन्हैया मेरे पास था, आज भी मेरा कन्हैया मेरे पास है और कल भी मेरा कन्हैया मेरे पास रहेगा। कौन कहता है मेरा कन्हैया मेरे पास नहीं है? कौन कहता है मेरा कन्हैया मेरा साथ छोड़ के चला गया? मेरा कन्हैया मेरे पास है। तेरा ज्ञान बूढ़ा हो सकता है, तेरा ज्ञान झूठा हो सकता है, तेरा ज्ञान अधूरा हो सकता है, लेकिन मेरा प्रेम झूठा नहीं हो सकता। मेरा प्रेम करने वाला झूठा नहीं हो सकता, मेरा कन्हैया झूठा नहीं हो सकता। उद्धव मन सोच रहा, राधा तो पागल हो गई उस छलिया के प्रेम में। सारी गोपियां खड़ी खड़ी देख रही है, राधा के वियोग में पूरी गोपियों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। एक एक गोपी कह रही है, अरे राधा अगर उसको आना होता तो उद्धव नहीं, उद्धव की जगह हमारा प्राण आधार आ जाता। बस अंतर इतना है, जिस दिन भगवान गए थे उन गोपियों के प्राण लेके गए हैं। बस अंतर इतना रह गया कि जाते समय भगवान कह के गए थे, इंतजार करना, कल लौट कर आ जाऊंगा। और उस कल के कहे पर प्राण तो निकल गए हैं, लेकिन इनकी आत्मा लटकी हुई है। जैसे मेरा कन्हैया आए ऐसे मेरी आत्मा मेरे परमात्मा से मिलन हो जाए। खड़ी में सब इंतजार कर रहे, बार बार उद्धव को संकेत दिया। और आज वर्षों बाद इतना गम हो गया, इतना कष्ट भुगत लिया, लेकिन भगवान द्वारका से वृंदावन नहीं आए और वृंदावन से राधा ने परमात्मा को नहीं पुकारा। जब उद्धव ने भगवान प्यारे कन्हैया और राधा के प्रेम को झूठा कहा, तो आज राधा ने भगवान के चरणों का ध्यान किया और राधा ने भगवान से कहा, हे मेरे इष्ट, हे मेरे परमात्मा, मेरे पुकारने पे भली नहीं, लेकिन प्रेम को सच बनाने के लिए, प्रेम को कलंक लगने से बचाने के लिए एक बार उस द्वारका को छोड़कर इस वृंदावन में मुझे दर्शन दे दो। इस उद्धव का ज्ञान तोड़ दो, वरना संसार कहेगा राधा का भी प्रेम भगवान से झूठा निकला। और जो राधा ने भगवान को पुकारा, भगवान जिस अवस्था में द्वारका बैठे हुए थे
उसी अवस्था में भगवान द्वारका से वृंदावन में राधा के बगल में यमुना के किनारे राधा के गले में बल गैया हाथ देकर मेरे निगल किशोर सरकार प्यारी राधा के सामने मेरे जगत पिता उन गोपियों के प्राण के आधार उस प्यारी राधा के प्राण के उजियारे मेरे जगत पिता भगवान उद्धव के सामने वृंदावन में राधा के बगल में भगवान प्रकट हो गए। जैसे भगवान प्रकट हो गए राधा अपने आप को रोक ना पाई। उद्धव को जगाया, अरे उद्धव उस ब्रज की रज में क्या देखता है जिसे तू झूठा कहता था, जिस प्रेम को तूने कलंक लगाया, जिस प्रेम को तूने हजार गालियां दी, जिस ज्ञान के चक्कर में तूने भक्ति जैसे शब्द को दुरुपयोग कर दिया, तूने प्रेम जैसे शब्द को कलंक लगा दिया। एक बार उस ब्रज की रज से उठ कर दे, तेरा द्वारकाधीश तेरी द्वारका में नहीं, तेरा परमात्मा इस राधा की एक बार आज की रंग से उठ और जिस तू कन्हैया को मुझसे कहता था कि तेरा कन्हैया तुम्हारे पास नहीं, तेरा प्रेम झूठा है, तेरा नाम झूठा है। और जैसे उद्धव ब्रज की रज से उठा, उद्धव ने जैसे सिर अपना ऊपर किया और उद्धव के जगत पिता द्वारकाधीश के भगवान उद्धव ने क्या देखा कि राधा रानी तो यमुना के सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन मेरे भगवान यमुना के किनारे तो बैठे हैं, लेकिन राधा के बगल में नहीं। यमुना भगवान राधा के चरण दबाते हुए बैठे, जैसे भगवान को चरण दबाते हुए देखा उद्धव की आंखों से आंसू आ गए और उद्धव परमात्मा के दर्शन करके अपना ज्ञान अपना अभिमान उस वृंदावन की रज में मिला गया और उद्धव वृंदावन को प्रणाम करके द्वारका में जैसे पहुंचा, जो द्वारकाधीश भगवान को अपनी सिंहासन पर बैठा देखा, भगवान मनी मन आंख बंद करके मुस्कुराए और उद्धव से बोले, अरे उद्धव वृंदावन से लौट कर आ गए, उन गोपियों का हाल सुनाओ। वो व्रत गोपिकाएं मुझे याद करती या नहीं करती, मुझसे प्रेम करती या नहीं करती, तुम्हारे ज्ञान के चक्कर में मेरा प्रेम तो नहीं भूल गए। उद्धव ने भगवान के चरण पकड़ लिए, हे परमात्मा, जिन गोपियों का प्रेम मुझसे नहीं देखा गया, जिन राधा का प्रेम एक अभिमानी उद्धव के अभिमान को तोड़ सकता है, तो हे परमात्मा हाथ जोड़ के विनती करते हैं, तुम सारे संसार से दूर होना, सारे ब्रह्मांड का परित्याग कर देना, लेकिन उन भोले भाले ब्रजवासियों से दूर मत होना, क्योंकि आज सारी गोपी प्राण अटकाए हुए खड़ी है। आज सारे ब्रज के ग्वाला सूरज की किरण की ओर देख रहे हैं कि सूरज कहीं अस्त ना हो जाए, और अगर सूरज अस्त हो गया तो सारे ब्रजवासियों के प्राण अस्त हो जाएंगे। अरे कन्हैया, तू इतना कसाई कैसे बन सकता है? तुझे उन ब्रजवासियों पर जरा सी दया नहीं आई? अरे किसी की सोच या क्या सोच उस बूढ़ी मैया यशोदा की तो खबर कर, जिसकी आंख से आंसू की धारा बह रही है, और जब से रो रही है और रोते रोते उसकी आंख के आंसू की धारा से यमुना का जल कम पड़ गया है, और उसकी आंख के आंसू की धारा से उस यमुना के जल को यशोदा मैया के बूंद भर रहे हैं। कन्हैया, एक बार ब्रजवासियों को दर्शन दे दो, एक बार उस राधा को अपने गले से लगा लो, एक बार यशोदा रानी के चरण छू लो, क्योंकि उनके प्राण लटके हुए हैं। और सारे ब्रजवासी कह रहे हैं कि जिस दिन मेरा कन्हैया आएगा उस दिन मेरे जीवन का नया सवेरा होएगा।
जिस दिन मेरा भगवान पहुंचेगा उस दिन मेरा कल होएगा, और कल के इंतजार में बरसों से सारे लोग खड़े हैं। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव मैं कहीं अपने भक्त से दूर नहीं होता था, कल ही मैं उनके साथ था, आज भी मैं उनके साथ हूँ, और अंत समय तक प्यारे उनके साथ रहूंगा। रही बात वृंदावन की, उद्धव तू ज्ञान के कारण उन वृंदावन वासियों को मेरी पास देख नहीं पा रहा, तेरी आंखों पे अंधकार का पर्दा लगा हुआ है, और इस अंधकार का पर्दा अलग करके देखो तुझे द्वारका में वृंदावन दिखाई देगा, क्योंकि वृंदावन कोई वन नहीं था, वृंदावन कोई घर नहीं था, वृंदावन साक्षात मेरे जगत पिता हरि नारायण का मन है, और जहाँ भगवान है वही तो वृंदावन है, और जहाँ वृंदावन है हर व्यक्ति के मन में ही तो मेरा परमात्मा है। जो दर्शन उद्धव ने वृंदावन में किए, वही दर्शन भगवान ने द्वारका में बैठे बैठे उद्धव को अपनी द्वारका में पूरे वृंदावन का दर्शन करा दिया। वही गोपिकाएं खड़ी हैं, वही बाल बाल खड़े हैं, वही मैया बैठी हुई है, वही राधा भगवान के बगल में बैठे हुए। उद्धव समझ गया परमात्मा की माया कोई नहीं समझ सकता। सुखदेव बोले, परीक्षित भगवान इतना सुंदर प्रेम हर किसी से करते हैं। भगवान का एक बचपन का मित्र था, जिसे भगवान उज्जैन नगरी में भगवान का मिलन हुआ। जब भगवान मथुरा से उज्जैन नगरी सांदीपन मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। अच्छा, एक बात यहाँ विचार कर, भगवान के जितने भी अवतार हो गए सब उत्तर प्रदेश में हो गए, जितने भी भगवान के जन्म हुए हैं सब उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन भगवान पूरे भारत देश को छोड़कर मध्य प्रदेश क्यों आए थे? क्योंकि भगवान समझ गए उत्तर प्रदेश में तो जन्म मिला है, अगर कहीं ज्ञान मिलता है, कहीं संस्कार मिलता है, तो मध्य प्रदेश में ही मिलता है। हमारा मध्य प्रदेश सारे देशों में सबसे पवित्र देश है मध्य प्रदेश। याद रखना, पूरे भारत भूमि में सबसे पवित्र भूमि है मध्य प्रदेश की भूमि, क्योंकि जिस मध्य प्रदेश की भूमि में मेरे जगत पिता परमात्मा सारे भारत को छोड़कर मध्य प्रदेश की भूमि में उज्जैन नगरी में विद्या अध्ययन करने के लिए आया है। मध्य प्रदेश ज्ञान का भंडार है, मध्य प्रदेश संस्कार की प्रतीक है, और जहाँ संस्कार मिलते हैं, जहाँ ज्ञान मिलता है, वहीं भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए जाता है। इसलिए मेरी भारत देश की भूमि पवित्र थी, मेरी भारत देश की पवित्र भूमि में भगवान ने और पवित्र बना दिया हमारा मध्य प्रदेश। इसलिए ऐसे मध्य प्रदेश की भूमि को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि जिस भूमि पर भगवान पढ़ने के लिए आए हैं। नंदन परमात्मा संसार छोड़कर यहाँ आया पल पल, और हम लोग जिस भूमि पर पैदा हुए, जिस मिट्टी पर पैदा हुए, हम लोग उस मिट्टी को कलंक लगाकर चले जाते थे। भगवान तो देखो कि जन्म कहीं और लिया, पालन कहीं और होगा, और विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन पहुंचा। भगवान ने विद्या अध्ययन की। वहाँ भगवान की एक गरीब मित्र सुदामा से भगवान का मिलन हुआ। जब भगवान उज्जैन नगरी में पढ़ते थे, कथा ध्यान से सुनना, सब लोग कहते हैं कि सुदामा ने भगवान के चने चोरी से खाए थे, इसलिए भगवान ने सुदामा जी को 7 जन्म 7 पीढ़ी दरिद्रता का श्राप दिया। भागवत में लिखा है
कि भगवान ने सुदामा जी को शराब नहीं दिया। अगर भगवान ने सुदामा को शराब दिया होता तो जब भगवान उज्जैन की भूमि छोड़कर द्वारका जा रहे थे तो भगवान सुदामा से कभी नहीं कहते कि सुदामा तेरे जीवन में ज्यादा गरीबी सताए, ज्यादा दरिद्रता सताए तो मेरी द्वारकापुरी आ जाना, और जिस दिन तू द्वारका आएगा उस दिन तुम्हारे जीवन की सारी गरीबी, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगा। अगर मेरे प्रभु ने अपने मित्र को शराब दिया होता तो 7 जन्म तक, जब तक सुदामा जी के 7 जन्म पूरे नहीं हो जाते तब तक भगवान भी सुदामा की दरिद्रता दूर नहीं कर पाते। कई लोग कहते भगवान ने शराब दिया, भगवान ने शराब नहीं दिया, बल्कि जो सुदामा ने चने भगवान से छिपकर खाए थे वो चने शराबत चने थे। जो भी ये चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। और सुदामा यह नहीं चाहते थे कि मेरे होते हुए मेरा परमात्मा गरीब हो जाए। सुदामा तो गरीबी सहन कर सकते थे, सुदामा तो कंगाली सहन कर सकते थे, सुदामा तो भिखारीपन सहन कर सकते थे, लेकिन भगवान कभी गरीबी सहन नहीं कर सकते थे। एक मित्र ने सोचा कि अगर मेरा परमात्मा गरीब हो जाएगा, अगर मेरा भगवान भिखारी हो जाएगा तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा, सारे जीव जंतु रसातल में चले जाएंगे, सारे मनुष्य मृत्यु के घाट पर जाएंगे, क्योंकि सबको देने वाला मेरा परमात्मा है। इसलिए बल्कि सुदामा जी ने भगवान के हिस्से की गरीबी, भगवान के हिस्से की दरिद्रता, भगवान के हिस्से की कंगालपन, भिखारीपन सब सुदामा ने भगवान का अपनी झोली में डाल दिया। धन्य रे ऐसा मित्र, एक मित्र की गरीबी अपनी झोली में डाल दी। इसीलिए भगवान ने सुदामा से कहा था, सुदामा दुख इस बात का है कि मैंने तो तुम्हारी मित्रता में सहायता की, लेकिन तू कैसा मित्र दिखला रे कि मेरे जीवन की गरीबी तूने अपने आप अपने अकेले को ले ली, मेरे जीवन की दरिद्रता तूने अपनी झोली में डाल ली। मैं जब तक तुम्हारा ऋणी रहूंगा, लोग कहते हैं ना कि भगवान ने सुदामा को 7 जन्म का श्राप दिया, भागवत कहती है कि श्राप नहीं दिया, बल्कि भगवान ने कहा है मैं तुम्हारा 7 जन्म तक ऋणी रहूंगा कि तूने जो मेरे हिस्से की गरीबी अपनी झोली में ली है, मेरे हिस्से की दरिद्रता अपनी ऊपर पड़ ली है, जब तक मैं 7 जन्म तक इस गरीबी का ऋण ना चुका दूं तब तक तू मेरे 7 जन्म तक मेरे दरवाजे पर आते रहना। भगवान कह के गए ज्यादा गरीबी सताए, ज्यादा दरिद्रता सताए तो बिना संकोच मेरे द्वार का आ जाना, और जिस दिन तू द्वार का आएगा उस दिन तेरी जीवन की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। धन्य रे परमात्मा, धन्य रे मित्र, ऐसा संसार में मित्र हो भगवान कृष्ण सुदामा जैसा हो कि जो सुदामा चाहते तो भगवान की गरीबी क्यों लेते, भगवान की दरिद्रता झोली में क्यों डालते, क्योंकि भगवान सुदामा जानते थे कि मेरा परमात्मा गरीब नहीं बन सकता। हम लोग तो गरीबी सहन कर सकते हैं, भगवान कभी गरीबी सहन नहीं कर सकते। भगवान द्वारकापुरी चले गए, सुदामा अपनी पुरी को चला गया। समय निकला, सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते, परीक्षित एक दिन जब सुदामा के जीवन में गरीबी सताने लगी तो भगवान एक साधु का वेश बनकर सुदामा की कुटिया पर पहुंचे। सुशीला से कहा, अरे सुशीला, इस वक्त तुम्हारे पति के मित्र द्वारका के राजा बन गए हैं, अपने पति को मित्र के पास भेज दो, थोड़ा सा धन मिल जाएगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
सुदामा जब भिक्षा मांग कर आए, सुदामा जी का दृढ़ संकल्प था कि भिक्षा मांगेंगे तो केवल 5 घर से मांगेंगे, 6वें घर सुदामा जी नहीं जाते थे। कभी कभी तो जीवन में ऐसा आया कि 5 घर से भिक्षा मांगने में अन्न का दाना भी नहीं मिला, और 5 घर से भिक्षा में अन्न का दाना नहीं मिलता। घर में आए जल को ही भोजन समझ कर सो जाते थे। जिन सुदामा के घर में 6 लोगों का परिवार था, सुदामा के 4 पुत्र थे, सुदामा थे, सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला था। अरे सुशीला ने सुदामा से कहा, अरे जी मैंने सुना है कि इस वक्त तुम्हारे मित्र द्वारका के राजा बन गए, आप अपने मित्र के पास से चले जाओ, थोड़ा धन मिल जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। बच्चों ने 4 दिन से कुछ खाया नहीं, नन्हे नन्हे से बच्चों के पेट हिलबिला रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सुदामा के घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं सिलगा, भगवान को तकलीफ हो रही है, भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। रुक्मणी ने जब पूछा, परमात्मा इतना गम तो तुम्हें वृंदावन को छोड़ने में नहीं हुआ जितना गम तुम्हें आज हो रहा। भगवान ने कहा, अरे जो मेरी गरीबी का कष्ट कोई और भुगत रहा हो और उसके सुख मैं भुगत रहा हूँ तो मुझे तकलीफ नहीं होगी तो क्या होगा। जो राज्य सुदामा को मिलना था आज वो राज्य मैं भोग रहा हूँ, जो दरिद्रता मेरे लिए भोगनी थी वह मेरा बचपन का मित्र भोग रहा था। देखो तो कितना इस ऐसा जैसा मैंने मित्र नहीं देखा, जिसके घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं सिलगा, बच्चों के 4 दिन से अन्न का दाना मुंह में नहीं दिया, और अब तो 2 दिन से घर में पीने को पानी भी नहीं है, क्योंकि सुदामा दरिद्र थे, भिखारी थे, इसलिए दरिद्र के कारण तो उन्हें पानी भी नहीं भर दे रहा। रुक्मणी ऐसा मित्र मैंने नहीं देखा। रुक्मणी कही, अभी आप बोल के तो आए हो, वो द्वारकापुरी आ जाएंगे। भगवान ने कहा, वो ऐसा वैसा मित्र नहीं है, वो मेरा मित्र है, वो शील स्वभाव से जीता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। 7 जन्म तो झूठ की बात, 14 जन्म भी अगर भगवान के जीवन में गरीबी आ जाती, दरिद्रता आ जाती, तो भी सुदामा भगवान के दर पर मांगने नहीं जाते। तो सुशीला ने कही ना, तो जानते हो सुदामा क्या बोले, अरे सुशीला भगवान से विनती करना कि आपकी बात तो सुदामा की पत्नी बना दी, अब सुदामा की पत्नी कदापि नहीं बना रहा। क्यों? मैं आप तुझे सुख ना दे पाया, तेरे बच्चों के पेट ना भर पाया। देख तो सुशीला, तेरे तन पे एक ही साड़ी है और वह भी कई जगह से फटी हुई है। ऐसा पति किस काम का जो अपनी पत्नी की तन को ढकने के लिए साड़ी न दे पाया। सुदामा को जब तकलीफ होती थी, सुदामा को जब दर्द होता था, तो सुशीला सोती थी, तो जो सुशीला के तन की जो साड़ी फटी रहती थी, सुदामा जी को जब दया आती थी तो आधी रात को सुदामा सुई धागा लेकर सुशीला की तन की साड़ी सिलने के लिए बैठ जाते थे और विनती करते थे कि हे भगवान, अब की बार सुशीला मेरे जीवन में ना आए। सुशीला ने सुदामा के चरण पकड़ लिए और सुशीला ने भगवान से विनती की, हे सुदामा जी, मैं भगवान से विनती करता हूँ, अगर मेरे जीवन में मुझे कोई पति मिले तो हर जन्म में 7 जन्म तक मुझे सुदामा जैसा पति मिले। सुदामा ने कहा, सुशीला, किसी की संपत्ति देखकर हमें जलना नहीं चाहिए, किसी की थाली का अन्न देखकर हमें अपने पेट को भरने की कामना नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो हमारी किस्मत में लिख लिया उतना तो प्यारे हमारे लिए भुगतना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानती हो तो तुम्हारे कहने पर मैं अपने मित्र द्वारका के पास चल जाता हूँ। जैसे तैसे सुदामा माने जाने के लिए तैयार हुए। सुशीला जानती थी सुदामा जैसे जा रहे हैं तैसे लौट आएंगे, भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं। इसीलिए सुशीला ने अपनी फटी हुई साड़ी का कपड़ा फाड़ा
और 3-4 जगह से 3 मुट्ठी तंदुल इकट्ठे किए। सुशीला ने जगह जगह से चावल क्यों मांगे? क्या सुशीला के घर में 3 मुट्ठी तंदुल नहीं थे? लेकिन रखे नहीं, जगह जगह इसलिए मांगे क्योंकि तीजों जगह जगह के चावल थे। किसी का चावल सेंगा था, किसी का चावल फूटा था, किसी का गंदा था। और जब 3 मुट्ठी तंदुल भगवान को दिए जाएंगे, भगवान समझ जाएगा मेरे मित्र के जीवन में गरीबी है। वह 3 मुट्ठी तंदुल लेकर भगवान द्वारकाधीश की पुरी को सुदामापुरी निकल कर तैयार हुए। भगवान ने इधर द्वारकापुरी को आदेश दिया, सारे सेवकों से कहा जिस प्रकार दुल्हन का मंडप सजाया जाता है ऐसी पूरी द्वारकापुरी को सजाओ, क्योंकि आज मेरा बचपन का मित्र मेरा मित्र मिलने सुदामा आ रहा है। पूरी द्वारका को दुल्हन की मंडप की तरह सजाया और आज सुदामा अपनी पुरी से निकल कर जैसी द्वारकापुरी की ओर गए। आज रात्रि को सुदामा जी गोमती नदी के किनारे सोए। भगवान ने सेवकों को आदेश दिया, जाओ सुदामा जी को गोमती नदी के किनारे से उठाओ और द्वारकापुरी में जाकर सुलाओ। सुदामा द्वारकापुरी में सोए। जब सुदामा जी उठे और जो बड़े बड़े महल अटारे दिखाई दिए, दरवाजे दिखाई दिए, बड़े बड़े किवाड़ लगे हुए हैं, माला लटक रही है, चौक पूरे हुए, बंदरवार लगे हुए हैं। सुदामा जी उठ के खड़े हुए। बढ़िया दो पहरेदार तैनात थे। उन पहरेदारों से पूछा, भैया मैं तो नदी के किनारे जंगल में सोया था, ये महल कहाँ से आ गए? ये कौन सा गाँव है? सेवकों ने कहा, महाराज भीम छे ग्राम छे द्वारकापुरी छे, ये द्वारकापुरी है। सुदामा जी घबरा गए। सेवक ने कहा छे। सुदामा जी बोले, भैया ये कौन से नंबर की द्वारकापुरी है? सेवक बोले, महाराज द्वारका तो एक ही है, लेकिन गुजराती भाषा में हर शब्द में 6 का प्रयोग होता है। वही द्वारकापुरी तो नहीं है जहाँ पे मेरे बचपन के मित्र, मेरे लंगोटिया यार, मेरा बचपन का सखा जिनका नाम कृष्ण है। जो इतना द्वारपाल ने सुना, एक द्वारपाल ने सुदामा जी को धक्का दे दिया। कहाँ से फटे उन्हें लगता पे भिखारी लोग आ जाते, जो देखो वो आता है। बताओ अपने भगवान को मित्र कहता है? देख शरीर को तो देख, तन को तो देख, तनक तो लाज कर, शर्म कर। और निर्धन गरीब ब्राह्मण कुमार को द्वारपाल धक्का दे देता। भगवान को बड़ा दुख हुआ। एक द्वारपाल ने दूसरे द्वारपाल से कहा, भैया इस प्रकार किसी ब्राह्मण को धक्का नहीं देते। क्यों? शायद ऐसा ना हो या भगवान का मित्र हो, क्योंकि भगवान की मित्रता अमीरी और गरीबी से नहीं होती है। भगवान की मित्रता तो प्यारे भाव और प्रेम से होती है। जिसके अंदर भाव और प्रेम हो वही भगवान का मित्र बन जाता है। सुदामा जी ने एक द्वारपाल को अपना सारा हाल सुनाया और वही द्वारपाल अंदर जाके दोनों हाथ जोड़कर बड़ी सुंदर भाव के साथ भगवान को अपना हाथ सुना रहा है। देखो देखो ये गरीबी गरीबी का कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार मेरा प्यार, यही सोच कर तेरी दर पे और ये द्वारपालो कन्या से कर दो। Bye.
कन्हैया को नमस्कार। जाकर के दो लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। रुक्मणी को बहुत ही